आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब रहता है रहा है, रही है और रहे हैं। जब भी सेंटेंस के अंत में या फिर अंत में, जब भी सेंटेंस के शेवट में, आखिर में आपको रहे है, रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? यस प्लस एमिजा प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है उसको, कि वर्ब मेन वर्ब और उसके साथ में आईएनजी लगता है, उसे कहते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव करताना यस प्लस इज एम आर V1 और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। और कब इज लगाने का, किसके साथ एम लगाने का और किसके साथ आर लगाने का, ये हम नीचे देखना है। निगेटिव, यानी जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस अगर आप निगेटिव का बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद ही, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का आता है पहले, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और से अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसे कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उसके बाद देखिए, अगर किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगता है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर का आई के साथ क्या लगता है? सिर्फ एम लगता है। क्या? एम, एम, एम। उसके बाद थर्ड पर्सन के सिंगुलर जितने भी उन सभी के साथ में क्या लगता है? इज। क्या? इज। और प्लूरल के सभी के साथ, प्लूरल के जितने भी सभी के साथ आर का यूज लगता है, आर का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई के साथ एम, प्लूरल के सभी के साथ आर, आर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के सब के साथ इज लगता है। उसके बाद स्पेशल केस कब लगता है? जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं, तब लगता है हमारा डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट, यानी स्पेशल केस। इंट्रोगेटिव, इज एम आर, ये प्रेजेंट की तरह, अफर्मेटिव की तरह ही रहता है और ये निगेटिव तरह रहता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिर्फ इसमें बदल चेंज क्या रहता है कि डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ आपको, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब देखो, हम शुरुआत करते, पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो एग्जांपल से समझते हैं। मैं आ रहा हूँ, रहा हूँ आ गया, अब तुरंत समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन आ रहा है? मैं। आने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद आ रहा हूँ, आ, ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब। उसके बाद आ रहा हूँ, देखो मैं के लिए क्या यूज करते हैं हम? आई। उसके बाद आई के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? याद देखा था हमने, आई के लिए
फर्स्ट पर्सन आई के लिए सिर्फ एम का यूज रहता है, तो आई एम। उसके बाद मेन वर्ब क्या है हमारी, कम, आने को कम कहते हैं और उसके साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी, तो कम इंग, कमिंग, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे और वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई एम कमिंग, यानी मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वह एग्जाम की तैयारी कर रही है आ गया, तुरंत समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वो एग्जाम की तैयारी कर रही, कौन कर रही है एग्जाम की तैयारी, वो, यानी ये लड़की है। कौन है, लड़की, तो लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी। हमने सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ इज का यूज रहता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है, इज। उसके बाद एग्जाम की तैयारी को क्या कहते हैं हम, प्रिपेयर, और उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगाएंगे, तो प्रिपेयरिंग एग्जाम की, फॉर एग्जामिनेशन। उसके बाद तुम हमारे बारे में सोच रहे हो आ गया, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, कौन सोच रहा है, तुम यानी क्या है, यू, और यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगता है, आर, यू आर। वर्ब क्या है, सोचने को क्या कहते हैं, थिंक, उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा तो थिंकिंग। उसके बाद हमारे बारे में, अबाउट अस, हमारे बारे में, अबाउट अस। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, अफर्मेटिव की तरह ही रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज रहता है। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, कौन बुला रहा है, तुम्हारा भाई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमने डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स के लेक्चर में देखा था कि तुम्हारा भाई का मतलब क्या रहता है, यूर ब्रदर, इसका मीनिंग क्या रहता है, यूर ब्रदर। और ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड पर्सन प्लूरल है, तो उसके साथ, सॉरी, तुम्हारा भाई यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर, उसके साथ इज का प्रयोग रहता है, योर ब्रदर इज नॉट। और देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या बोला था कि नॉट का यूज रहता है, योर ब्रदर इज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, बुला रहा है, यानी बुलाने का काम कर रहा है, तो ये बुलाने को क्या कहते हैं हम, कॉल। उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे और कॉलिंग, और किसको, तुम्हें, यू, यूर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, यानी तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, कौन, मैं क्या है, सब्जेक्ट, तो आई, उसके साथ क्या लगता है, एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, साथ, यानी सॉरी साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आने का काम को आने, ये क्या है हमारी वो वर्ब है, तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा और वो कमिंग हो जाएगा, कमिंग विथ, किसके साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू। उसके बाद वह मुझे नहीं समझ रहा है, रे आ गया, कौन नहीं समझ रहा, वह क्या है, ये तो लड़का है, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन के, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही इज नॉट गेट, यानी समझने को क्या कहते हैं हम, गेटिंग मी, किसको, मुझे, ही इज नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या रहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझसे बात कर रही है आ गया, क्या, तुम, तो यहाँ पे तुम आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुम, तो इसके साथ क्या लगता है,
ये सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो इसके साथ में क्या लगता है आर, तो पहले क्या आ जाएगा आर, आर तुम के लिए यू, आर यू। बात करने को क्या कहते हैं हम टॉक, टॉकिंग, यू आर टॉकिंग मुझसे यानी टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। उसके बाद क्या वह अपने घर जा रही है, रही आ गया, क्या वह एक तो लड़का एक तो लड़की, वह आ गया तो एक लड़की, तो इसके साथ इस का प्रयोग रहता है इज सी, जाने, जाने को क्या कहते हैं हम गो, गोइंग, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा वो बन जाएगा गोइंग, गोइंग टू हर होम यानी अपने घर, गोइंग टू हर होम, क्या वो हम अपने घर जा रही है, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, रही आ गया, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज होगा, उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है तुम यानी यू, तो उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का यूज होगा वेयर आर यू गोइंग टू नाइट यानी रात, रात को क्या कहते हैं टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट यानी तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। उसके बाद वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा वो, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी यानी वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, रही आ गया, कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा तुम, कौन सा फोन यूज कर रही हो, विच फोन आर यू यूजिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो।